माननीय बहन जी रात दिन संघर्ष कर रही हैं और मात्र दलित उत्थान के लिए नहीं, हमारी पार्टी का तो नाम ही बहुजन समाज पार्टी है। पूरे बहुजन समाज के लिए, सर्वजन समाज में गरीब लोग हों, लाचार लोग हों, जिनकी कोई नहीं सुनता है, जिनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता है, तो बहन जी नारा देती हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सरकार उसके लिए कोई कानून नहीं बनाती है। ये जो जुर्म त्रासदी फैली हुई है, ये जो अत्याचार फैला हुआ है, जो रेप मर्डर फैला हुआ है, इसके लिए कोई अध्यादेश उनको लाना चाहिए सदन में। इसके लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिए कि रुके। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान यह है कि सारे अपराधी छूट जाने चाहिए और फिर से 2024-25 की तैयारी ये लोग उन अपराधियों के सहारे करना चाहते हैं। बीएसपी के मांग करने पर, बीएसपी के दबाव देने के बाद, बात करने के बाद तब जाकर के एक गिरफ्तारी होती है। बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश के द्वारा आने वाली 10 मई को एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से बहुजन समाज पार्टी के हमारे कार्यकर्ता समर्थक आएंगे। ये धरना प्रदर्शन खासकर जो सबसे प्रमुख मुद्दा है, बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव करके, कानून में बदलाव करके आनंद मोहन सहित 27 अपराधियों को जेल से रिहा किया है। ऐसे अगर आनंद मोहन की बात करें तो उनका रिहा किया जाना पूरे देश में एक दलित मुद्दा बन गया है और बिहार सरकार का दलित विरोधी रुख है, दलित विरोधी जो मानसिकता है वो पूरी तरीके से उजागर हो गई है। क्योंकि पहले तो आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना हो गया है। वहाँ के एक ईमानदार आईएएस जो बड़ी गरीबी काट के, कहते हैं कुली की नौकरी करके उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया था और बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे, गोपालगंज के डीएम थे, उनको पीट पीट करके मार डाला। तो ये अपराध ऐसे भी अक्षम्य है, क्योंकि अगर एसपी और डीएम के पास ही लोग जाते हैं समस्या लेकर के, जनता एसपी डीएम के थ्रू ही सरकार के पास जाती है, एसपी डीएम ही सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसी राज्य में, किसी सरकार के तत्वावधान में अगर एसपी डीएम सुरक्षित नहीं है तो फिर भारतीय संविधान की पूरी मर्यादा तार तार हो जाती है। और फिर छोटा अधिकारी एसडीएम क्या करेगा, सीओ क्या करेगा, डीएसपी क्या करेगा अगर डीएम और एसपी जैसे अधिकारी को पीट पीट के कोई मार देता है। तो इतना बड़ा अपराध आनंद मोहन ने किया और उनको पहले फांसी की सज़ा हुई, फिर बदलाव हुआ, उनको उम्र कैद हुआ। लेकिन जो पहले से कानून बना चला आया था बिहार में कि अगर कोई सरकारी ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर की हत्या करता है तो उसको रिहा नहीं किया जाएगा, उसको जेल से बाहर नहीं रखा जाएगा। तो इस कानून में अमेंडमेंट करके प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, इन्होंने ये इतना बड़ा अपराध किया है, इतने बड़े अपराधी को जेल से बाहर किया है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से ऐसे तो हम लोग बीएसपी के कार्यकर्ता हैं। हमारी लीडर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका माननीय बहन जी ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया और सरकार से ये आह्वान किया कि इस मुद्दे पर, जब ये बात जेल से छूटे नहीं थे, इन्होंने जेल मैनुअल में बदलाव किया था, छूटने के पहले ही बहन जी ने आह्वान किया, अपील किया कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसे दुर्दांत अपराधी को छोड़ा जाना ठीक नहीं है। खैर, ये एक मुद्दा हो गया। लेकिन जेल मैनुअल में बदलाव करके जिन अन्य 27 लोगों को छोड़ा गया है, उसमें बिहार की जनता से हमारा कहना है कि हमारा कोई यादव भाई ये खोज रहा है उसमें कि यादव कौन कौन छोड़ा गया है। कोई हमारा अन्य जो बैकवर्ड भाई है, कोई कुर्मी है, कोई कुशवाहा है, तो ये ढूंढ रहा है कि मेरी बिरादरी का कौन छोड़ा गया है। तो बिहार की जनता से हमारा कहना है, इस दायरे से ऊपर उठना पड़ेगा। आप अगर अपनी अपनी जाति की पॉलिटिक्स करोगे और अपराध बढ़ता रहेगा, जुर्म जाति बढ़ता रहेगा और आप अपनी जाति के नेता को वोट करोगे। ये बहुजन मूवमेंट जो माननीय कांसी राम साहब ने शुरू किया,
मान्यवर कांसीराम साहब का ये मूवमेंट, बहुजन आंदोलन, ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए कांसीराम जी ने बहुजन मूवमेंट छेड़ा और उनके साथ मान्यवर कांसीराम साहब की शिष्या माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कदम से कदम मिला करके मान्यवर कांसीराम साहब का उस ज़माने में साथ दिया। आज मान्यवर कांसीराम साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन माननीय बहन जी रात दिन संघर्ष कर रही हैं और मात्र दलित उत्थान के लिए नहीं, हमारी पार्टी का तो नाम ही बहुजन समाज पार्टी है, पूरे बहुजन समाज के लिए। और अब तो बहन जी ये भी कहती हैं, जो सर्वजन समाज में गरीब लोग हों, लाचार लोग हों, जिनकी कोई नहीं सुनता है, जिनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता है, तो बहन जी नारा देती हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो कहने का मतलब ये है कि इस मुद्दे के सहारे तो हम बहन जी की बात रखना चाहते हैं कि बहन जी ने ही मात्र एक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मात्र बहन जी ने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई। हमारे कुछ मीडिया के, सोशल मीडिया के साथी, कुछ हमारे यूट्यूबर साथी, उन लोगों ने इसको हिट किया और उसको कोई नेता नहीं संज्ञान में लिया। मात्र बहन जी ने इस पर ट्वीट किया और ये मुद्दा पूरे देश में छा गया है। तो हमारा ऐसे में कहना है, ये हमारा एक प्रमुख मुद्दा है जिसके ऊपर हम आने वाली 10 तारीख को एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं बिहार सरकार के खिलाफ। लेकिन हमारा मात्र इसी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन नहीं है, उसके साथ साथ मेरे साथ में भीम राजभर जी हैं जो केंद्रीय स्टेट के प्रभारी हैं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं श्री शंकर महतो। तो हम लोगों ने जो पूरा 2-3 सालों में जो हमारी पार्टी ने वर्क किया, हमने रिसर्च किया और हमने जिलावार कई जगह जा करके हमने धरना प्रदर्शन किया है। कहीं भी हत्या हो जाती है, कहीं पर रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो जब बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, हम आवाज़ उठाते हैं, तब तमाम जगह पर तब जाकर के केस FIR होता है, तब जाकर के पुलिस हरकत में आती है। तो ये जो सरकार है ये जुर्म जाति अत्याचार को बढ़ाए हुए है। पूरा जंगल राज जो कभी एक बार मीडिया में आता रहता था, वो जंगल राज कायम है पूरी तरीके से। तो इस कड़ी में हमने ये जो 27 लोगों को छोड़ा है, आनंद मोहन जी के साथ साथ, और हमारी नेता बहन जी ने भी ट्वीट किया है, उसके साथ साथ भी हमने कुछ और जो हत्याएं हुई हैं उस मुद्दे को भी हम अपने धरना प्रदर्शन के दौरान उठाने का काम करेंगे, जिसमें नवादा जिले में पंकज पासवान और कैलाश पासवान की हत्या हो गई थी। छपरा जिले के इसुआपुर के डोइला गांव में पवन माझी को पीट पीट करके मार डाला गया और पीट पीट करके मारा गया। मरने से पहले इतनी निर्मम हत्या की गई कि आंख निकाल लिया गया और सांडसी से नाखून खींच लिए गए। तो इस प्रकार से निर्दयतापूर्ण जो कृत्य बिहार में चल रहा है और सरकार चल रही है, सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है, सरकार उसके लिए कोई कानून नहीं बनाती है। ये जो जुर्म त्रासदी फैली हुई है, ये जो अत्याचार फैला हुआ है, जो रेप मर्डर फैला हुआ है, इसके लिए कोई अध्यादेश उनको लाना चाहिए सदन में, इसके लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिए कि रुके। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान यह है कि सारे अपराधी छूट जाने चाहिए और फिर से 2024-25 की तैयारी ये लोग उन अपराधियों के सहारे करना चाहते हैं। ये फिर से अपनी सरकार लाना चाहते हैं इन 27 अपराधियों के सहारे। तो ये हम लोगों का इस पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। नालंदा जिले में मुन्ना पासवान को मार दिया गया। ऐसे वैशाली जिले के लालगंज में वो तैयारी कर रहे थे, राकेश पासवान वो तैयारी कर रहे थे कि 14 अप्रैल को बहुत बड़ा वो शोभा यात्रा निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, बाबा साहेब के जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में कुछ लोग उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या आप कल जो है ये शोभा यात्रा निकालेंगे, अम्बेडकर जयंती मनाएंगे? तो उस बहादुर ने कहा जो है कि नहीं, हम बाबा साहेब की जयंती मनाएंगे। और इसी बात के कहने के ऊपर फिर वो 2 मोटरसाइकिल पर आए थे लोग और उन्होंने गोलियों से छलनी कर दिया। परिवार के लोग जब बचाने दौड़े तो फिर गोली चला दिया उन्होंने। परिवार के लोगों को भी अपनी जान बचानी पड़ी। तो इस प्रकार से एक अम्बेडकराइट की, जो बाबा साहेब की जयंती मनाने जा रहा था, तो उसकी जयंती मनाने के ऊपर, जयंती ना मनाए इस बात को लेकर के हत्या हो जाती है। और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उस पर कुछ बोलते नहीं हैं, कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की हमारी टीम, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो एसपी और डीएम को जाके ज्ञापन देते हैं, उस पर कार्यवाही की मांग करते हैं। उसके नेक्स्ट डे बीएसपी के मांग करने पर, बीएसपी के दबाव देने के बाद, हमारे बात करने के बाद, तब जाकर के एक गिरफ्तारी होती है।